कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LKO टेक्निकल मैथ्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप किसी भी क्लास में हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्लास 9th में ये चैप्टर भी है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पहचानोगे किसके पास टेम्परेचर है किसके पास नहीं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम लोग छोटा सा। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक गर्म दूध है, पीजिएगा नहीं, गर्म दूध हमारे पास है, और एक आइसक्रीम है हमारे पास। आइसक्रीम कौन सा है? चॉकलेट वाला, कोन वाला आइसक्रीम जो लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। उनको तो बस आइसक्रीम ले जाके दे दो, एकदम खुश हो जाएंगी, हैप्पी हैप्पी। तो समझ रहे हो? तो एक आइसक्रीम है और एक क्या है? दूध है, गर्म दूध है। आइसक्रीम ठंडा है, ठीक है। तो आपको बताना ये है, कमेंट करके जल्दी बताइए कि किसके पास टेम्परेचर है, दूध के पास है या आइसक्रीम के पास है। किसके पास टेम्परेचर है जल्दी बताइए कमेंट करके। कुछ तो खाने के चक्कर में डूब गई हैं लड़कियां, खाने को मिल जाता है आइसक्रीम इस लॉकडाउन में। कोरोना चल रहा है, जान ही रहे हो, लॉकडाउन में आइसक्रीम भी नहीं मिल रहा है बेचारी लोग को। चलिए आपने कमेंट किया है, तो मैक्सिमम लोगों ने क्या कमेंट किया है कि मैक्सिमम लोग का यही कमेंट होता है कि टेम्परेचर दूध के पास है, और कुछ लोग हैं, रेयर लोग हैं जो कमेंट ये किए हैं कि दोनों के पास टेम्परेचर है। तो हम लोग किसको माने? जो कुछ लोग किए हैं कमेंट वही वाला सही है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो ठंडी चीज़ को भी हम टेम्परेचर बोलेंगे और गर्म चीज़ को भी टेम्परेचर बोलेंगे। किसी क्लास में जाओ, पहले अगर टेम्परेचर स्टार्ट करो, पूछ लो कि टेम्परेचर गर्म चीज़ को बोलते हैं कि ठंडी चीज़ को, तो 90% लोग, क्या 99% यही बताते हैं कि गर्म चीज़ को। समझ रहे हो? तो ये कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आज ये कन्फ्यूजन आपको दूर करना है कि चाहे ठंडी चीज़ हो या गर्म चीज़ हो, टेम्परेचर होता है। क्योंकि आप देखते हो कि मौसम विभाग वाले या आप न्यूज में ही देखते हो कि आज का टेम्परेचर इतना चला गया, इतना। ठंडी में क्या होता है, टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो आप मुंह से ऐसे करते हो तो क्या निकलता है? धुआं धुआं हो जाता है, समझ रहे हो? तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो सब टेम्परेचर का खेल है, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं टेम्परेचर का डिफिनीशन क्या होता है। A hotness or coldness of any object are called temperature। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस हो या कोल्डनेस हो, मतलब कोई चीज़ गर्म हो या ठंडी हो, सब क्या कहलाती है? टेम्परेचर कहलाती है। तो टेम्परेचर आपके जीवन में उसका बहुत ही यूज होता है। जैसे हम लोग अपनी बॉडी की बात कर लें, हम लोग के बॉडी के अंदर का भी टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बारे में भी अभी डिस्कस हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए हम लोग पहले ये सीख लेते हैं कि टेम्परेचर के जो स्केल्स होते हैं, 3 स्केल होते हैं। जैसे आप कोई दूरी मापते हो किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे हम लोग टेम्परेचर को 3 स्केल में मापेंगे। वो होगा डिग्री सेल्सियस पहला, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा होगा आपका केल्विन। यही 3 इंपॉर्टेंट है। एक रोमर भी होता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना भी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर जो होता है। टेम्परेचर का स्केल 3 होते हैं। एक सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, जिसको डिनोट करते हैं सी पे डिग्री लगा के, डिग्री सेल्सियस है डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हो गया आपका केल्विन। तो चलिए अब हम लोग फटाफट बिना किसी देरी के सीख लेते हैं इन तीनों के बीच का रिलेशन, जिससे आपके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सब उसी पे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्या होता है रिलेशन, तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है ये आप जान लीजिए। तो तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। ये रिलेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस से होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन पे कोई डिग्री का साइन नहीं होता है। तो ये होता है तीनों के बीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर आप रोमर की बात भी करो तो रोमर को अगर इक्वल करोगे तो R/4 होता है। R से डिनोट करते हैं रोमर को, तो आपको नहीं पढ़ना, R/4 लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इसको आपको नहीं पढ़ना। तो ये समझ में आया आपके तीनों के बीच का रिलेशन। ये रिलेशन कहाँ से आया, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके हमें बताओ, हम इस पे
बस एक छोटा सा वीडियो बना देंगे कि कैसे ये आया, ठीक है ना। क्योंकि आप ज़्यादा टाइम नहीं देते हो ना, आपको लंबी वीडियो हो जाती है तो कहते हो इतना लंबा कहाँ बना दिए सर, देखने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको हम उसका डेराइव भी करके सिखा देंगे अगर आप कमेंट करोगे आपके लिए। चलिए ये तीनों रिलेशन हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो डिग्री सेल्सियस में होगा तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा, या डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा तो कहेगा केल्विन में बता दो, या केल्विन में होगा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो तीनों के बीच का ये रिलेशन हो गया। अब जैसे हम लोग बात करें, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर जो होता है हम लोग के, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें भी कई तरह के डॉक्टर होते हैं। आप बहुत गांव में देखोगे तो छोटे मोटे जो थोड़ा बहुत जानकारी हो गई वो भी डॉक्टर बन ही जाते हैं। तो क्या करेंगे, जब आपका फीवर नापते हैं, किससे नापते हैं, थर्मामीटर से। अब तो डिजिटल थर्मामीटर चल गया, पहले क्या था वो जिसमें मरकरी भरी रहती थी, शीशे के मुंह में डाल देते थे और डर लगता था ये क्या है, तो उससे नापते थे। लेकिन अब तो उससे क्या होता है, आपका टेम्परेचर जो बताते हैं, कहते हैं कि 101 डिग्री टेम्परेचर हो गया, सुनते ही पगला जाए आदमी, 105 डिग्री हो गया, तो डिग्री बस कह के छोड़ देते हैं। तो कुछ बताते हैं आगे कौन सी डिग्री है, डिग्री सेल्सियस है कि डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ लोग से पूछा हमने तो बोले कि सर डिग्री सेल्सियस में होता है। अरे बकलोल, डिग्री सेल्सियस में होगा तो जल जाओगे, पूरा भस्म हो जाओगे, गल जाएगा शरीर। क्योंकि डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलने लगता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, और जब बॉडी का टेम्परेचर इतना हो जाएगा तो पूरा भस्म हो जाएगा बॉडी, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कौन सा होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में फीवर मापा जाता है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, तो आप समझ सकते हो। और फीवर जो मापते हैं वो किस में मापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये आप ध्यान रखिएगा। कहीं जाइएगा आपकी बार नपवाने, जब आपको फीवर होगा तो ज़रूर पूछिएगा डॉक्टर साहब ये किस में आप बता रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में कि डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, पूछिएगा। चलिए हम लोग इस पे न्यूमेरिकल कैसे होगा इसको सीख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने भी देखा कि तीनों का रिलेशन क्या होता है, c/5 इज इक्वल टू f - 32/9 इज इक्वल टू k - 273/5। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। तो कौन सा टेम्परेचर होता है, -40 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसी को हम बराबर लिख सकते हैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अब ये आप प्रूव भी कर सकते हो कि ये दोनों बराबर क्यों होते हैं। अभी आपको हम प्रूव करना सिखा, कैसे आप निकालोगे। तो देखो सबके बीच का रिलेशन आपको पता है, तो हम लोग अगर मान लीजिए हमको इसके बीच का रिलेशन चाहिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, तो डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इज इक्वल टू f - 32/9, और ये देखिए जब 5 इस साइड आएगा तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब ये रिलेशन होता है। अगर आप f की वैल्यू देखिए -40 यहाँ पे रखोगे तो अभी c की वैल्यू यही आएगी, आप देख लीजिएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं, c इज इक्वल टू f के जगह पर आप -40 रखोगे, -32/9 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपका क्या आ जाएगा, -40 -32 ऐड करोगे -72 हो जाएगा, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, और नीचे क्या है 9 है, तो 9 8 जा क्या होता है 72, तो -8 आ गया, और मल्टीप्लाई बाई क्या है 5 भी है, ये मल्टीप्लाई 5 भी है, तो 8 5 जा -40, तो -40 डिग्री सेल्सियस आ गया। मतलब हमने डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कर लिया, डिग्री सेल्सियस में। देखो दोनों बराबर आए कि नहीं, डिग्री सेल्सियस जो था डिग्री फ़ारेनहाइट था, दोनों बराबर आए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना, -40 डिग्री सेल्सियस, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे इस समय देखिए जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे हैं, बड़े बड़े कंटेनर में आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या -185 डिग्री सेल्सियस माइनस टेम्परेचर हो जाता है उस पर, उसको क्या किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में बना के लाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है वो किस में यूज होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल अब ले लेते हैं, कैसे करेंगे। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि अब फ़ारेनहाइट का मान लीजिए फार्मूला आप कैसे बनाओगे। तो फ़ारेनहाइट जो होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है, देखिए जब फ़ारेनहाइट बनाओगे 32 को इस साइड लाओगे और 9 आएगा इस साइड, c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब c × 9/5 + 32, ये फार्मूला हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट वाला। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू c × 9/5 + 32। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन हो जाता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का। ये डिग्री सेल्सियस का और ये फ़ारेनहाइट का।
तो इसमें आपको डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करोगे? चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या फार्मूला अभी हमने बनाया था? C मल्टीप्लाई 9/5 और प्लस 32, ये फार्मूला होता है। तो आप डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या होता है? 50 मल्टीप्लाई 9/5 और प्लस 32। तो 5 से 50 कट जाएगा, 5 10 जा 50, 10 आ जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 9 और प्लस 32, तो कितना आ जाएगा? 10 9 जा 90 और प्लस 32, तो 90 और 32 कितना हो जाएगा? 122। ये 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है ना, मतलब हमने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पे वाटर बॉयल करने लगता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है, मतलब जमने लगता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको कह दे कि डिग्री फ़ारेनहाइट में बताओ, तो क्या आएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ये आप निकाल लेना ऐसे ही जैसे हमने किया है। ठीक है ना, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जैसा कि आप जानते हो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको जब आप कन्वर्ट करोगे डिग्री फ़ारेनहाइट में 98 पॉइंट समथिंग पॉइंट में आएगा। ठीक, कर लोगे आप। ऐसे ही मान लीजिए अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन का क्या रिलेशन होता है देख लीजिए। हम जानते हैं कि C/5 इज इक्वल टू होता है K-273/5। हम बस इन दोनों का ले रहे हैं, इसका और इसका, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो C इज इक्वल टू, देखिए 5 से 5 भस्म हो गया, K-273, एक फार्मूला तो ये बन गया। जब डिग्री सेल्सियस आपको निकालना हो तो K की वैल्यू दी रहेगी, यहाँ रख दोगे, -273 कर दोगे। मान लो आपको K में निकालना हो तो K को आप यहाँ रहने दो, 273 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में ऐड हो जाएगा 273। तो दो रिलेशन बनता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का। तो इसमें क्या दिया रहेगा आपको? केल्विन में दिया रहेगा, डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो आप इसमें केल्विन की वैल्यू रख देना, और केल्विन में पूछेगा डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, यहाँ रख देगा, आ जाएगा आंसर। मान लो हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस, बताइए 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कितना बताओगे? तो यहाँ पे 0 रख दोगे तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 प्लस 273, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 273। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को आप 273 केल्विन बोलोगे। समझ गए ना आप? तो ऐसे ही आप कोई भी कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस में दिया, मान लो केल्विन में दिया है 573 केल्विन, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में। तो आप क्या करोगे? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K के जगह रखोगे 573, क्योंकि दिया है, -273, तो कितना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपका? 300 डिग्री सेल्सियस। ये आपका डिग्री सेल्सियस में आ गया। तो ऐसे ही आप सब कन्वर्ट कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना आप। और आप पहली बार चैनल पे आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।